आज की फिल्म भी जादू और एक नई दुनिया के बारे में है। वीवर्स, अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और अपनी पसंद की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमें सुझाव भी दें। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी एलेक्स को देखते हैं जो अपने घोड़े पर एक पक्षी का पीछा कर रहा होता है। उसके पीछे एक जादूगर कोशी भी था जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स अपना घोड़ा नहीं रोकता तो कोशी उसे रोकने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से उस पर हमला करता है। कोशी के हमले से एलेक्स घोड़े से नीचे गिर जाता है और गिरते ही उसके बैग से एक मेंढक निकलती है। कोशी एलेक्स के पास जाता है जिस पर एलेक्स खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार निकालता है। एलेक्स कोशी से कहता है, तुमने मेरी पत्नी को मेंढक बना दिया जिसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तभी उड़ता हुआ पक्षी एलेक्स की तरफ एक अंडा फेंकता है। एलेक्स उस अंडे को तोड़ता है तो उसमें से एक सुई निकलती है। कोशी एलेक्स से वह सुई मांगता है लेकिन एलेक्स सुई उसे देने की बजाय तोड़ देता है। सुई के टूटने से कोशी चिल्लाने लगता है क्योंकि यह सुई उसके लिए बहुत कीमती थी। अगले सीन में रशिया के शहर मॉस्को में एक दादी अपने पोते सैन के साथ रहती थी। वह सैन को इस सब के बारे में बताती है जिस पर सैन कहता है ये सिर्फ एक कहानी है। दादी उसकी बात सुनकर जवाब देती है, लोग इस पर विश्वास करते हैं। दादी को अपनी कमर में दर्द होता है जिससे उसे याद आता है कि उसकी दवाई खत्म हो गई है। वह सैन को दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर भेजती है। सैन जब दवाई लेने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक औरत नजर आती है जिसने पत्तों से बने हुए कपड़े पहने होते हैं। वह औरत एक दुकान में जाकर वहाँ से कुछ चीजें चुरा लेती है। सैन उसकी वीडियो बना लेता है। वह औरत अचानक गायब होकर उस दुकान से निकल जाती है और आगे कुछ और दुकानों पर नजर आकर और चीजें चुराती है। फिर वह जंगल की तरफ भाग जाती है। सैन उसका पीछा करता है और जंगल में पहुंच जाता है लेकिन उसे जंगल में वह औरत कहीं नजर नहीं आती। सैन हैरान होकर सोचता है वह अचानक कहाँ गायब हो गई। तभी सैन को वहाँ एक जादुई दीवार नजर आती है। वह उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही सैन एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ये दुनिया पैरालेक्स थी जहाँ उसे वही औरत नजर आती है जिसका वह पीछा कर रहा था। इस औरत का नाम कीकी है जो इस पैरालेक्स में अपने दो साथियों लेशी और यागा के साथ रहती है। यागा का हुलिया देखकर सैन को लगता है कि वह कोई जादूगरनी है लेकिन इस समय उसकी सारी तवज्जो कीकी पर थी। सैन कीकी को बताता है, मैंने तुम्हारी चोरी की वीडियो बना ली है। लेकिन कीकी पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। कीकी सैन के यहाँ तक पहुँचने पर हैरान होती है इसलिए वह उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए। सैन उसे बताता है, जंगल में मुझे एक जादुई दीवार नजर आई थी जिसके अंदर जाने से मैं यहाँ पहुँच गया। सैन इस सब में इतना उलझ गया था कि वह अपनी दादी को पूरी तरह भूल चुका था कि वह उनकी तबीयत खराब होने पर ही दवाई लेने आया था। उधर मॉस्को में सैन की दादी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। कीकी के बाहर जाने के बारे में सुनकर यागा उससे कहती है, मैंने तुम्हें बाहर की दुनिया में जाने से मना किया था। तुम्हारे बाहर जाने की वजह से ये बच्चा यहाँ आ गया है। सैन उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ जंगल के बीच में क्यों रहते हो। लेकिन यागा उसे कोई जवाब देने के बजाय वहीं एक जगह पर रोक देती है। फिर यागा कीकी से पूछती है, ये लड़का इस पैरालेक्स में कैसे आया। इस पर कीकी उसे वह जादुई दीवार दिखाती है जहाँ से सैन इस पैरालेक्स में आया था। कीकी यागा को बताती है, पहले यह जादुई दीवार बहुत छोटी थी लेकिन अब यह बड़ी होने लगी है। तभी लेशी सैन को पकड़कर कहता है, ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर यागा को सैन पर गुस्सा आ जाता है इसलिए वह उसे जादू से पिग बना देती है। यागा कीकी से कहती है, मेरी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी हैं इसलिए मेरा बनाया हुआ सुरक्षित रास्ता भी कमजोर हो गया है। मुझे इस रास्ते को मजबूत करना होगा जिसके लिए पहले मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। यागा आगे कहती है, अगर मैंने ऐसा न किया तो ये जादुई दीवार कुछ ही दिनों में पूरी तरह खुल जाएगी। इस पर कीकी कहती है, इसे दोबारा मजबूत बनाने के लिए हमें एक खास फूल की जरूरत होगी जो इस पैरालेक्स से नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से मिलेगा। यागा कहती है, मुझे बाहर की दुनिया में गए हुए 1000 साल हो गए हैं। फिर वह गंभीर होकर कहती है, अब उस फूल को लाने के लिए मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। यागा कीकी से कहती है, मैं कल शाम तक वह फूल लेकर वापस आ जाऊंगी। इसके बाद यागा अपनी जादुई बाल्टी में बैठ जाती है और उसमें उड़कर दूसरी दुनिया में जाने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही यागा जादुई दुनिया से निकलकर मॉस्को में पहुंचती है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि अब वहाँ पहले की तरह गाँव नहीं थे बल्कि एक बड़ा सा शहर बन गया था। यागा देखती है कि हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी थी। ये देखकर वह परेशान हो जाती है क्योंकि अब जादुई दीवार बनाने के लिए फूल ढूंढना मुश्किल हो गया था। यागा इमारतों को देखते हुए एक बिल्डिंग की छत पर उतर जाती है और सोचने लगती है कि उसे वह फूल कहाँ से मिलेगा। उसी वक्त यागा को एक बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ नजर आता है। वह नीचे उतरकर उस बिल्डिंग के पास जाती है। इससे पहले कि यागा बिल्डिंग के अंदर जाकर पता लगाए कि वहाँ क्या हुआ है, उसके पास एक लड़की मारिया आती है। मारिया एक डिजाइनर है जो ड्रामों में काम करने वालों के लिए कपड़े डिजाइन करती है। मारिया यागा का ड्रेस देखकर सोचती है कि शायद यागा किसी ड्रामे में जादूगरनी का किरदार निभा रही है। वह यागा से पूछती है लेकिन यागा इसे तुरंत मना कर देती है। फिर यागा मारिया के शरीर को सूंघकर कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी दादी की दादी को जानती हूँ। फिर वह आगे कहती है, तुम्हारे शरीर से आने वाली गंध उसकी गंध से मिलती जुलती है। मारिया को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। तभी उनके पास एक पुलिस वाला आता है। यागा अपनी शक्ति से उस पर जादू करती है और उसे सीपी शेल बना देती है। यह देखकर मारिया चौंक जाती है और कहती है, आपका ड्रेस और आपका जादू देखकर मुझे लग रहा है कि आप वही जादूगरनी यागा हैं जिनके बारे में हमने कहानियों में सुना और पढ़ा है। यागा उसे बताती है, हाँ
मैं वही जादूगरनी हूँ। इस पर मारिया कहती है, आप इस दुनिया में किसी पर जादू कैसे कर सकती हैं? आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए इस पुलिस वाले को उसके असली रूप में वापस ले आइए। मारिया की बात सुनकर यागा उस पुलिस वाले को दोबारा इंसान बना देती है। उधर जंगल में कीकी अपनी जादू से सेन को सुअर से इंसान बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से काम नहीं करती। वह सेन को इंसान तो बना देती है, लेकिन उसकी नाक सुअर जैसी ही रहती है। बेचारा इस रूप में काफी मासूम लग रहा था। सेन इंसान बनने के बाद उनसे पूछता है, सब लोग दूसरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन तुम लोग इस दुनिया में सबसे अलग क्यों रहते हो? कीकी उसे वही जादूगर कुशी की कहानी सुनाते हुए कहती है, सोई टूटने से कुशी अमर नहीं रहा, लेकिन वह मरा भी नहीं है, बल्कि जिंदा है। कीकी आगे कहती है, अब कुशी लोगों में छुप कर रहता है और उन्हें हमारे जंगल के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। कुशी की वजह से बहुत सारे लोग एक दिन इस जंगल में आ गए और हम पर हमला कर दिया। इसीलिए यागा ने जंगल में एक सुरक्षित जादुई दीवार बना दी थी, जिसके कारण बाहर की दुनिया का कोई भी इंसान हमारी दुनिया में नहीं आ सकता। सैन को वहाँ एक सेब का पेड़ नजर आता है। सैन को भूख लगने लगी थी तो वह उस पेड़ के पास जाता है ताकि उसका सेब तोड़कर अपनी भूख मिटा सके, लेकिन तभी कीकी उसे कहती है, उस पेड़ का सेब तोड़कर मत खाना, क्योंकि इस सेब को खाने से बूढ़े लोग भी जवान हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा इस सेब को खाता है तो वह गायब हो सकता है। यागा और मारिया को देखकर एक पुलिस वाला उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों जादू टोना करने वाली हैं। वैसे भी यागा शक्ल से ऐसी ही लगती थी, तो पुलिस का क्या कसूर? यागा पुलिस वालों से कहती है, हमें जाने दो, लेकिन एक पुलिस वाला कहता है, मुझे लगता है कि यह औरत ठीक इंसान नहीं है। उसी वक्त यागा को टीवी पर चलती एक न्यूज में एलेक्स नजर आता है, जो अब एक बड़े म्यूजियम का मालिक बन चुका था। उसे देखकर यागा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, ये अब तक कैसे जिंदा है। तभी एक पुलिस ऑफिसर यागा को तंज मारते हुए कुछ कहता है, जिस पर यागा को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी शक्ति से उसे वहीं से गायब कर देती है। हेंस प्रूव्ड, पुलिस वाले से पंगा इज नॉट चंगा। अपने साथी को गायब होते देख दूसरा पुलिस वाला डर जाता है और वह अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, यागा मारिया से कहती है, मेरी हथकड़ी खोल दो, लेकिन मारिया के पास उसकी चाबी नहीं थी। यागा उसे कहती है, तुम्हें मेरी हथकड़ी खोलने के लिए किसी भी चाबी की जरूरत नहीं है। यागा उसे बताती है, तुमने गले में जो लॉकेट की तरह चाबी पहनी हुई है, ये चाबी तुम्हारी दादी की है। तुम इस चाबी की मदद से दुनिया का कोई भी लॉक खोल सकती हो, क्योंकि यह कोई आम चाबी नहीं बल्कि एक जादुई चाबी है। यागा की बातें सुनकर मारिया तुरंत यागा की हथकड़ी खोल देती है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर भी वापस आ जाता है। उसे अपना साथी कहीं नहीं मिला था। पुलिस ऑफिसर को देखकर यागा जादू से उसकी याददाश्त मिटा देती है ताकि वह उन्हें पहचान न सके। फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। यागा और मारिया पुलिस स्टेशन से निकलकर उसी बिल्डिंग में जाती हैं जहाँ से यागा ने धुआं उठते देखा था। ये बिल्डिंग असल में एक म्यूजियम है, जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि एलेक्स है। एलेक्स ने इस म्यूजियम के तहखाने में कोई राज छुपा रखा है, जिसके बारे में वह किसी को नहीं बताना चाहता था। यागा और मारिया जादुई चाबी से म्यूजियम का लॉक खोलकर अंदर जाती हैं। अंदर जाकर यागा मारिया से कहती है, यहाँ कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ एलेक्स तहखाने की ओर जा रहा था, लेकिन उसे ऊपर से यागा और मारिया की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह उनके पास ऊपर आता है। ऊपर आकर एलेक्स यागा से पूछता है, आपको यहाँ बहुत सालों बाद देखा है, आप यहाँ कैसे आ गई? उसकी बात पर यागा उसे जवाब देने की बजाय उससे पूछती है, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुम इतने साल गुजारने के बाद भी जिंदा हो और अभी तक जवान दिखते हो। एलेक्स यागा से कहता है, मैंने उस पेड़ का सेब खा लिया था, जिससे खाने से बुजुर्ग भी जवान हो जाते हैं, इसलिए अभी तक मैं जवान हूँ। एलेक्स यागा को बताता है, इस दुनिया में आकर मैंने बहुत पैसा बना लिया है, क्योंकि अब मैं इस म्यूजियम का मालिक हूँ। यागा उससे पूछती है, तुम्हें उस वक्त वो सेब कहाँ से मिला था, क्योंकि कोशी ने तो उस पेड़ के ज्यादा सेब उतार लिए थे। एलेक्स अपनी बात टाल देता है, क्योंकि वह यागा से कुछ छुपा रहा था। यागा कहती है, जब मैं इस दुनिया में आई थी उस वक्त मुझे इस म्यूजियम की छत से धुआं उठता हुआ नजर आया था और मुझे लगता है कि इस म्यूजियम के अंदर कोई काली शक्ति है। एलेक्स कहता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको लग रहा है। फिर वह बात बदलते हुए यागा से पूछता है, आप अपनी दुनिया छोड़कर इस दुनिया में क्या करने आई हैं? यागा उसे बताती है, मुझे उस जादुई फूल की जरूरत है जिससे मैं अपनी दुनिया को बचाने के लिए सुरक्षित जादुई दीवार बना सकती हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया की सुरक्षित जादुई दीवार कमजोर हो गई है। एलेक्स मारिया को देखता है और उसे देखते ही पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। एलेक्स को मारिया को देखकर अपनी पहली पत्नी याद आ जाती है, क्योंकि मारिया उसकी पहली पत्नी जैसी दिखती थी। एलेक्स मारिया के पास जाकर उसे फ्लर्ट करने लगता है। यागा उसे कहती है, मैं यहाँ फूल को ढूंढ रही हूँ और तुम फ्लर्ट करने में मसरूफ हो गए हो। उसकी बात सुनकर एलेक्स यागा को अपने गार्डन में ले जाता है। प्यार के लिए वह इतना तो कर ही सकता था। यागा वहाँ के सारे फूल चेक करती है, लेकिन उसे वह फूल नहीं मिलता। एलेक्स कहता है, हो सकता है वह फूल खत्म हो गए हों या किसी ने खत्म कर दिए हों। एलेक्स यागा को नाराज करके मारिया को दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह यागा
यागा को तसल्ली देते हुए कहता है, मैं अपने लोगों से उस फूल को ढूंढने का कहूंगा। कुछ देर बाद एलेक्स यागा से कहता है, मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है, इसलिए मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ये कहकर एलेक्स वहाँ से म्यूजियम के नीचे बने तहखाने में जाता है। तहखाने के अंदर पिंजरे में कुछ लोगों को कैद करके रखा गया था। वहाँ कोशी भी मौजूद था, जो एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। यहाँ हमें पता चलता है कि कोशी मरा नहीं था और एलेक्स अब कोशी के लिए काम करने लगा था। एलेक्स कोशी को खबर देता है कि यागा यहाँ फूल लेने के लिए आई है, जिस पर कोशी उसे बताता है, यागा उस फूल को कभी नहीं ढूंढ सकेगी, क्योंकि मैंने इस दुनिया से उस फूल के सारे पौधों को खत्म कर दिया था। अगर यागा यहाँ फूल ढूंढने आई है तो इसका मतलब है कि उसकी दुनिया में जाने का रास्ता कमजोर हो गया है। कोशी कहता है, मेरा इस तहखाने से बाहर निकलने का यही सही समय है। फिर वह पिंजरे में कैद एक आदमी को खा लेता है। कोशी अब तक कई इंसानों को खा चुका था, इसीलिए वह अब तक जिंदा था। एलेक्स कोशी से पूछता है, मुझे अब क्या करना है, जिस पर कोशी उसे बताता है, तुमने अब तक मेरे लिए जितने भी इंसान पकड़े थे, मैं उन सबको खा चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरे लिए और इंसानों को ढूंढना होगा ताकि मैं उन्हें खाकर जिंदा रह सकूं। एलेक्स कहता है, शहर में जितने भी जादू जानने वाले लोग थे, मैंने उन सबको पकड़कर तुम्हारे पास लाया था। अब शहर में कोई भी जादू जानने वाला नहीं बचा जिसे मैं तुम्हारे पास ला सकूं। उसकी बात सुनकर कोशी उसे कहता है, अगर तू मेरे लिए और इंसान नहीं ढूंढ सकता तो यागा को मेरे पास ला। एलेक्स कहता है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह यागा को यहाँ ले आऊं। इस पर कोशी उसे लालच देते हुए कहता है, अगर तुम यागा को मेरे पास लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें उस जादुई पेड़ के सारे सेब लाकर दूंगा। वे सेब खाने से तुम 1000 साल और जिंदा रह सकते हो। उधर मरिया यागा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहाँ यागा मरिया को बातों बातों में बताती है, तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारी दादी जादूगर थे। इसी बीच वहाँ एक बच्ची आती है जो खुद भी एक जादूगर थी। वह यागा को बताती है, जादूगरों की पीढ़ी के जितने भी लोग थे उन्हें एक एक करके गायब कर दिया गया है। मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं बचा। वे लोग मेरे दादा को भी ले गए हैं। मरिया उसे अपने घर में रहने देती है। बच्ची यागा से पूछती है, आप जादूगरनी कैसे बनी? इस पर यागा उसे अपनी कहानी सुनाती है। यागा बताती है, हजारों साल पहले मैं एक आम सी लड़की थी। मैंने भारत से लाई गई किताबों से ज्ञान सीखकर लोगों का इलाज करना शुरू किया। एक दिन मेरी मुलाकात जादूगर कोशी से हुई, जिसने मुझे जादू टोना सिखाया। यागा आगे कहती है, उसने मुझे जादू सिखाने के बाद कहा कि मैं इस जादू का किसी पर भी इस्तेमाल न करूं। कोशी ने मुझे यह भी मना किया था कि मैं यह जादू किसी को न सिखाऊं। लेकिन फिर एक दिन गांव के एक घर में आग लग गई। उस घर में एक लड़की थी, जिसे बचाने के लिए मैंने उसे एक जादुई चाबी दी थी। उस चाबी की मदद से वह घर से बाहर निकल आई और उसकी जान बच गई। यागा बच्ची से कहती है, उस लड़की से बहुत सारे जादूगरों की पीढ़ी चली, लेकिन जब कोशी को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने अपनी जादुई शक्ति से मुझे एक बूढ़ी औरत का रूप दे दिया। तब से मेरी और मेरे जादूगर लोगों की कोशी के साथ दुश्मनी चली आ रही है। लेकिन एलेक्स ने अंडे से निकलने वाली जादुई सोई तोड़कर कोशी को हरा दिया था, जिसके बाद से कोशी कहीं नजर नहीं आया। मरिया यागा की बातें सुनकर उससे कहती है, अब आप अपनी जादुई दुनिया में नहीं बल्कि हमारी दुनिया में है, इसलिए आपको यहाँ के लोगों जैसे कपड़े पहनने चाहिए। यागा उसकी बात मान लेती है और कहती है, मुझे जल्दी से कपड़े दे दो, क्योंकि मैं जल्द से जल्द उस फूल को ढूंढना चाहती हूँ। मरिया यागा को अपनी दादी के कपड़े देती है, जो पहनकर यागा बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ पैरालेक्स में किकी सोकर उठती है तो उसे सैन कहीं नजर नहीं आता। सैन अपनी दुनिया में वापस आ चुका था। सैन को अपने दोस्त से पता चलता है कि उसकी दादी अस्पताल में है और उनकी हालत ठीक नहीं है। यह सुनकर सैन अस्पताल जाता है, जहाँ वह लोगों से अपनी पिग वाली नाक छुपाते हुए आईसीयू तक जाता है, जहाँ उसकी दादी थी। वहाँ डॉक्टर्स उसकी दादी का इलाज कर रहे थे। वे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए इनका बचना अब मुश्किल ही है। डॉक्टर्स की बातें सुनकर सैन परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि दादी की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद है, इसलिए उसे ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ एलेक्स एक जादुई संदूक खोलता है, जिसमें उसने जादुई सेब और प्लेट रखी हुई थी। वह सेब से कहता है, मैं देखना चाहता हूँ यागा इस वक्त कहाँ है। प्लेट में उसे यागा नजर आती है, जो इस वक्त मारिया के साथ एक ब्यूटी पार्लर में थी। सैन दोबारा पैरालेक्स में जाता है और किकी से कहता है, मुझे उस सेब की जरूरत है। वह किकी को बताता है, मेरी दादी की हालत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर किकी कहती है, वह सेब ले जाने के लिए तुम्हें पहले यागा से इजाजत लेनी होगी। वह आगे कहती है, आज यागा वापस आने वाली थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। सैन उससे कहता है, मैं शहर के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए हम दोनों मिलकर यागा को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मेरी दादी को बचाने के लिए मुझे एक सेब देना होगा। वहाँ टे खानी में पिंजरे में बंद एक बूढ़ा जादूगर कोशी से कहता है, मुझे मौत का कोई डर नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर है। कोशी उसे देखकर कहता है, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं एक बड़े जादूगर के खानदान से हूँ और मैं पैरालेक्स पर राज करता था। मैंने यागा को जादू सिखाया और उसे मना किया कि वह इस जादू का इस्तेमाल किसी पर न करे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और इस जादू की मदद से उसने एक इंसानी लड़की की जान बचाई। इसी कारण बाहरी लोगों को भी इस जादू के बारे में पता चल गया। वह आगे कहता है, इसके बाद मैंने यागा को वहाँ से भगा दिया, लेकिन जादूगरों ने इस बात पर मेरा साथ देने की बजाय यागा का साथ दिया। कोशी की आंखों में गुस्सा था। वह कहता है, इस सब के बाद मुझे पैरालेक्स से भागना पड़ा। मैं अमर था, लेकिन यागा के कहने पर एलेक्स ने मेरी वह सुई तोड़
दी जिससे मैं अमर नहीं रहा। मैंने बहुत साल इंतजार किया है, लेकिन अब वह वक्त आ गया है कि मैं फिर से अमर बन जाऊं। कोशी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अब दुनिया मेरे हुक्म पर चलेगी। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जाकर यागा का साथ दिया था, मैं उन लोगों को सुकून से जीने नहीं दूंगा। मारिया यागा को लेकर ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती है तो उन्हें वहाँ एलेक्स नजर आता है। वह यागा को कोशी के पास ले जाने के लिए आया था। एलेक्स यागा से झूठ बोलते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए वो फूल ढूंढ लिए हैं, इसलिए अब हमें फूल लेने के लिए चलना चाहिए। यागा उसकी बातों में आ जाती है और एलेक्स उसे अपनी कार में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद छोटी बच्ची मरिया से कहती है, ये वही आदमी है जो जादूगरों को एक एक करके अपनी कार में बैठाकर ले गया था, लेकिन फिर वे लोग कभी वापस नहीं आए। मरिया के पूछने पर वह उसे बताती है, ये आदमी मेरे दादा को भी ले गया था। ये सुनकर मरिया हैरान हो जाती है। एलेक्स यागा को लेकर म्यूजियम के तहखाने में जाता है, जहाँ यागा की मुलाकात कोशी से होती है। यागा उसे देखकर कहती है, तुम सुई टूटने से मरे नहीं थे। इसी बीच मारिया भी बच्ची के साथ म्यूजियम के बाहर आ गई थी। किकी और सैन भी यागा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए थे। ये सब लोग म्यूजियम के अंदर जाते हैं। म्यूजियम में यागा कोशी से पूछती है, तुमने एलेक्स को अपनी तरफ कैसे किया? ये तुम्हारे लिए काम नहीं करता था। कोशी उसकी बात सुनकर कहता है, जब एलेक्स ने सुई तोड़ी तो मैं उस वक्त अमर नहीं रहा था। मैं बहुत कमजोर पड़ गया था। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने एलेक्स को लालच दिया कि अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें वो सेब लाकर दूंगा जिससे तुम हजारों साल तक जिंदा रह सकते हो। उसकी बातें सुनकर यागा उससे पूछती है, अब तुम क्या चाहते हो? कोशी कहता है, मैं कई सालों से तुम्हारी दुनिया की सुरक्षित जादुई दीवार के कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। अब ये काम हो गया है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाने में भी मेरा ही हाथ है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम वो सुई मुझे दे दो ताकि मैं उसे जोड़कर फिर से अमर बन जाऊँ। यागा गुस्से में कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। एलेक्स म्यूजियम के ऊपर वाले हिस्से में जाता है जहाँ उसे मरिया और उसके साथी नजर आते हैं। वे सभी तहखाने में जाने लगते हैं तो एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। नीचे तहखाने में कोशी यागा को बताता है, मैंने सारे जादूगरों को खत्म कर दिया है। जादूगरों में अब सिर्फ तुम और यह बूढ़ा जादूगर बचा है। यह बात सुनकर मरिया एलेक्स से पूछती है, इस बच्ची के दादा को कहाँ कैद करके रखा गया है? इस पर एलेक्स उन्हें बताता है कि वे तहखाने में एक पिंजरे में बंद है। मरिया एलेक्स और सैन को जादुई चाबी देकर उन्हें तहखाने में भेजती है ताकि वे वहाँ से उस बच्ची के दादा को आजाद करवा कर ले आए। इसी बीच कोशी मारिया को देखता है तो उसका भी दिल मारिया पर आ जाता है। वह मारिया से कहता है, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। उसकी यह बात एलेक्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह मारिया को पसंद करता था। इस तरह एक अच्छी खासी फैंटेसी स्टोरी में लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। कोशी एलेक्स से कहता है, मैं तुम्हें यह सब करने के लिए यहाँ नहीं लाया था। मैं दुनिया से प्यार और अच्छाई हमेशा के लिए मिटा दूंगा। वहाँ सैन उस बच्ची के साथ तहखाने में जाकर उसके दादा को आजाद कर देता है। बूढ़ा जादूगर आजाद होते ही सैन से कहता है, कोशी का अमृता वाला कटोरा उठा लो क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी तरफ यागा कोशी को अपनी शक्ति से बर्फ का पुतला बना देती है और सब लोगों से कहती है, जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि कुछ ही देर में कोशी की बर्फ पिघल जाएगी। सैन यागा और बाकी सभी को बताता है, मैंने कोशी का अमृता वाला कटोरा उठा लिया है। ये सुनकर यागा बहुत खुश होती है। फिर यागा सैन को अपनी जादुई बाल्टी में बैठाकर पैरालेक्स भेज देती है और फिर खुद भी बाकी सभी लोगों के साथ पैरालेक्स पहुंच जाती है। बर्फ पिघलने के बाद कोशी को अपने अमृता वाले कटोरे के बारे में पता चलता है तो वह एलेक्स पर गुस्सा करता है। उधर पैरालेक्स में यागा किकी से कहती है, मुझे कुछ फूल मिल गए थे इसलिए मैं सुरक्षा जादुई दीवार बनाने वाली हूँ। तब तक तुम्हें कोशी की अमृता को अलग करने वाली एसओई के टुकड़ों को पकड़ कर रखना होगा। तभी कोशी भी एलेक्स के साथ सुरक्षा जादुई दीवार से पैरालेक्स में आ जाते हैं। कोशी बहुत गुस्से में था इसलिए वह आते ही यागा को अपनी शक्ति से उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वह मरिया पर हमला करने लगता है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है जिस पर कोशी को और गुस्सा आता है और वह उसे भी उठाकर हवा में खड़ा कर देता है। मरिया एलेक्स को उसकी अमृता का कटोरा दिखाती है और किकी उसे उसकी अमृता की टूटी हुई सुई दिखाती है। दोनों ऐसा करके कोशी का ध्यान भटकाना चाहती थी ताकि तब तक यागा सुरक्षा जादुई दीवार बना सके। कोशी उनकी चाल कामयाब नहीं होने देता और वह किकी से अपनी सुई खींच लेता है। कोशी सुई को जोड़ने लगता है ताकि वह फिर से अमर हो जाए। यह देखकर यागा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी शक्ति कमजोर होने लगी थी। मारिया ने कोशी के अमृता वाले कटोरे को जोर से पकड़ रखा था ताकि कोशी उसे भी न छीन ले। सैन कोशी का ध्यान भटकाने के लिए मारिया से कोशी का अमृता का कटोरा लेकर सुरक्षित जादुई दीवार से बाहर फेंक देता है। तभी यागा उन फूलों की मदद से सुरक्षित जादुई दीवार दोबारा बनाने में कामयाब हो जाती है। ऐसा होते ही कोशी के शरीर का कनेक्शन अमृता से कट जाता है और वह जलकर राख बन जाता है। एलेक्स उन सबसे कहता है, आप लोगों ने उसे हरा दिया इसीलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। सैन कहता है, सुरक्षित जादुई दीवार तो बंद हो गई है, अब हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? जिस पर यागा उसे कहती है, अब यहाँ से जाने और यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है। सैन कुछ सोचता है और उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वह देखता है कि वहाँ खड़ी कार का आधा हिस्सा सुरक्षित जादुई दीवार के अंदर था और आधा हिस्सा उसके बाहर था। सैन उस हिस्से से कार में बैठता है जो सुरक्षित जादुई दीवार के अंदर था और दूसरी तरफ डिगी से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में चला जाता है। यह देखकर मरिया और एलेक्स भी यागा और किकी को बाय कहकर अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। कोशी अपने अंजाम को पहुंच गया था जिसके बाद सब ठीक हो गया था। अंतिम सीन में सैन उस सेब
सेब का जूस अपनी दादी को देता है, जिससे वह ठीक हो जाती है। मेरिया और एलेक्स दोनों शादी कर लेते हैं और यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।